ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। आज हम ग्रंथादिराज द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह और ब्रह्मदेव स्वामी की जो संस्कृत टीका है उसका कुछ चिंतन मनन करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमगुणी, मंगलम कुंद कुंदारूढेन, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं बक्षे समासतः। मूल ग्रंथकार की जो है आने जी मजीवम दब्बम जनवर वसेन जैन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा शीर्षा। बहुत सुंदर अध्यात्म का ग्रंथ को, द्रव्यानियों का ग्रंथ को गजब की, और इसके ऊपर जो टीका है ब्रह्मदेव की वो भी अलौकिक है। ये ग्रंथ 58 गाथा है, कुल मिला करके इसमें 58 गाथा है। और प्रत्येक ग्रंथराज के लिए बताया पूर्वाचार्यों के अनुसार कोई भी ग्रंथराज की आप और हम श्रवण करें, चाहे उसका स्वयं स्वाध्याय करें या ज्ञानियों के मुख से उसको श्रवण करें, तो आगम में इस बात का उल्लेख 6 बातों का अवश्य ज्ञान होना चाहिए। वो 6 बातें कौन सी? अर्थात ग्रंथराज का नाम, ग्रंथ में मंगलाचरण, ग्रंथ का परिमाण और ग्रंथ का अर्थात ग्रंथ का निमित्त, किस निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई, और ग्रंथ के श्रवण पठन करने का फल क्या है, अर्थात और ग्रंथ रचयिता का नाम। ये 6 बातें। पुनः ग्रंथराज का नाम, ग्रंथ रचयिता का नाम, ग्रंथ में मंगलाचरण, ग्रंथ के परिमाण अर्थात गाथाओं का, श्लोकों का, बाकी अर्थ का परिमाण तो अनंत होता है। ग्रंथ का निमित्त, किस निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई, और भव्यात्माओं को पठन श्रवण करने से क्या फल मिलता है। इस प्रकार ये 6 बातों का अवश्य ज्ञान होना चाहिए। तो संक्षिप्त में अभी मंगलाचरण अपन ने किया। इसमें 58 गाथा है, मूल 3 अधिकार है। प्रथम अधिकार है यानी जीवादि षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करने वाला, कुल मिलाकर के 27 गाथा है। दूसरे अधिकार में जीवादि 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन है और गाथाएं 11 है। और तीसरा जो अधिकार है मोक्ष मार्ग का, उसमें 20 गाथाएं हैं, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है। उसमें भी प्रथम अधिकार में जो षड्द्रव्य पंचास्ति अधिकार है, उसमें सबसे पहले जीवाधिकार लिया। जीव के 9 प्रकार के यानी 9 प्रकार से जीव का परिचय वर्णन किया है। जीव का 9 प्रकार से जीव का वर्णन किया। जीवो वो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्व सिद्धो सोस विश्व डग गई। यानी ये इस 50 का कुंद कुंदा आचार्य भगवान का, उसमें भी 9 अधिकार है। थोड़ा सा चेतयिता और प्रभु का अलग, बाकी मिलते जुलते अधिकार है। तो इस ग्रंथराज में आने प्रथम जो है उसमें पहले जीवत्व का जो वर्णन है वो 1 गाथा में, उपयोगमय का वर्णन 3 गाथाओं में, अमूर्तिक पने का वर्णन 1 गाथा में, कर्तृत्व का भी 1 गाथा में वर्णन है, भोक्तृत्व का भी 1 गाथा में, स्वदेव परिमाण का भी 1 गाथा में, और संसारी अधिकार का 3 गाथाओं में वर्णन है। पूर्वी जलते हुआ और समनामना और मग्गण गुंठनी है। आप इस 3 गाथाओं में संस्कृत टीका में कितना सुंदर वर्णन किया अवश्य देखेंगे। मग्गण गुंठाणी वो कहते हैं कि ब्रह्मदेव स्वामी पूर्वी जलते हुआ एक पूरी की पूरी गाथा
और समणामना ये दूसरी गाथा, और मग्गन गुण ठाणे तीसरी गाथा के 3 चरण। यानी ये तो धवल महाधवल और जय धवल का बीज है, षटखंडागम कषाय प्रावृत का बीज है, मूल है, उसका सार है, निचोड़ है। और सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, ये जो अंतिम तीसरी गाथा का चरण है, ये कहते हैं प्रावृत्रय का बीज है। अर्थात प्रावृत्रय से मतलब समय सार जी, प्रवचन सार जी और पंचास्तिकाय, इनका बीज है, मूल है, सार है। बड़ा आनंद माने पढ़ती हुई गद आनंद आता है। यानी इतना सा अगर कोई भव्यात्मा एकाग्र से अगर उसका स्वाध्याय चिंतन मनन करे तो वो धवल महाधवल जय धवल यानी षटखंडागम कषाय प्रावृत वज्र, और इधर प्रावृत रहे माने समय सार जी, प्रवचन सार जी, पंचास्तिकाय, उस सबका रहस्य का ज्ञाता हो जाता है। फिर इसके बाद की एक गाथा में ऊर्ध्व गणमनत्व और सिद्धत्व का एक गाथा में, इसके बाद अजीवाधिकार जो प्रारंभ होता है उसमें भी जो गाथा है उसमें बता अजीब के 2 भेद किए उन्होंने, एक मूर्तिक और अमूर्तिक। उद्गत तो मूर्तिक और बाकी शेष 4 अमूर्तिक, अर्थात धर्माश्रय धर्माश्रय आकाश और काल। इनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया। पुद्गल की विभा व्यंजन पर्याय का वर्णन किया धर्माश्रिकाय का एक गाथा में, अधर्माश्रिकाय का भी एक गाथा में वर्णन किया, आकाश का 2 गाथा में और काल द्रव्य का भी 2 गाथाओं में वर्णन किया। इस प्रकार कुल 22 गाथा यानी जीव का 14 गाथाओं में वर्णन किया, 9 अधिकारों के द्वारा, 9 प्रकार के धर्मों के द्वारा, और 8 गाथाओं में यानी पुद्गलादि शेष 5 द्रव्यों का। इस प्रकार 22 गाथाओं में षड द्रव्यों का वर्णन बहुत ही सुंदर किया। और इसके बाद पंचास्तिकाय का 5 गाथाओं में वर्णन किया है। अर्थात एकाग्र द्रव्य को अगर छोड़ दिया जाए तो 5 द्रव्य पंचास्तिकाय है। और किस किस द्रव्य के कितने कितने प्रदेशी, यद्यपि परमाणु एक प्रदेशी है तथापि स्निग्ध रुक्षत्वत कारण वो बहु अन्य पुद्गल स्कंद और परमाणु साथ मिल करके उपचार से बहुप्रदेशी हो जाता है। प्रदेश का भी अद्भुत लक्षण बताया है, यानी उसमें इतनी शक्ति है कि समस्त सूक्ष्म रूप से अगर सभी द्रव्य प्रणमन करे तो एक प्रदेश में समावेश हो जाए। यद्यपि जीव के अवगाना घनांगुल के संख्यात्मक भाग से कम नहीं होती। इस प्रकार 27 गाथाओं में षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का प्रथम अधिकार समापन किया और द्वितीय अधिकार में 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन, क्या गजब का वर्णन किया। अर्थात जीव और जीव के ही विशेष आश्रय, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप है। यानी जीव के जो विशेष है उनका यानी भावाश्रय, भाव बंध, भाव संबर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, भाव पुण्य और पाप। दूसरे शब्दों में आपनों को चेतन आश्रय वगैरह, चेतन आश्रय बंध वगैरह, और जो अजीव के विशेष है यानी कार्मान वर्णा का जो प्रणमन है उसका नाम द्रव्य आश्रय, द्रव्य बंध, द्रव्य संबर, निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, द्रव्य पुण्य और पाप। इस प्रकार 11 गाथाओं में बड़ा सुंदर वर्णन किया। क्या सुंदर मन। उसमें अगर आप देखोगे भाव संबर का वर्णन किया आचार्य में, उसमें भाव संबर में वध समिति गुप्ति धम्मानुपयोग परिचय जय, अर्थात व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जयचार्य। इस प्रकार भाव संबर के भेद किए। जब अनित्यादि 12 भावना का प्रसंग आया उसमें लोकानुप्रेक्षा का जो वर्णन किया, आहा, उसमें कितना सुंदर ने लोक का वर्णन किया है। वर्णन बहुत सुंदर किया, फिर भी कहते हैं ये अध्यात्म ग्रंथ है, इसलिए हम इस विषय को संकोच करते हैं। जिन भव्यात्माओं को अधिक और विस्तार से जानना हो तो लोक सार्थ, लोक प्रज्ञप्ति, जम्बुद्धि परिणति, लोक विभाग आदि ग्रंथों से जाने। इसके बाद तृतीय अधिकार जो मोक्ष मार्ग अधिकार है, जित ऐसे षड्द्रव्य पंचास्तिका है, 7 तत्व 9 पदार्थ का जो श्रद्धान होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। जीवादि तत्वों का श्रद्धान होना विपरीत अभिनिवेश है।
और जब सम्यक दर्शन होता है ज्ञान में तो सम्यकपना आता है, उसमें संशय विपर्य अनंत विषय का अभाव हो जाता है। और ये नियम है ज्ञान, यानी छद्मस जीवों को ज्ञान के पहले दर्शन का व्यापार होता है, बिना दर्शन व्यापार के ज्ञान का व्यापार नहीं होता है। लेकिन केवली भगवंतों को युगपत ज्ञान दर्शन का अर्थात केवल ज्ञान और केवल दर्शन का युगपत व्यापार होता है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया और दर्शनों का भी लक्षण बताए। फिर व्यवहार चारित असो मणि वित्ती सुए पवित्र वगैरह व्यवहार चारित का वर्णन किया है। इसके आगे वर्ण आचार्य भगवान क्या देखो, यानी जो भेद रत्नत्रय है या अभेद, ये बिना ध्यान के इसकी वृद्धि और पूर्णता नहीं होती, इसलिए उन्होंने महाध्यान का प्रकरण दिया। दुवी हम भी मोक्ष उछाने पावन दी मणि नियम। जो मनराज होते हैं, निर्गत संत होते हैं, साधक होते हैं, वो ध्यान के द्वारा ही यानी भेदाभेद रत्नत्रय उसको वृद्धि को प्राप्त होते हैं, पूर्णता को प्राप्त होते हैं। फिर माँ मुझ माधुर से क्या सुंदर दिया है। ध्यान के लिए अर्थात किसी पदार्थ में राग द्वेष मोह का नहीं होना, तब जाकर के मन स्थिर होता है और मन के स्थिर होने पर ही ध्यान की सिद्धि होती है। और ध्यान कई प्रकार का, यानी दो संसार के कारण है, अर्थ रौद्र ध्यान, लेकिन धर्म में ध्यान परंपरा मोक्ष का कारण, शुक्ल ध्यान साक्षात, उसमें भी अंतिम शुक्ल ध्यान वो साक्षात मोक्ष का कारण है। धर्म ध्यान जो परंपरा मोक्ष का कारण है, धर्म ध्यान के आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, और उसमें भी पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत का वर्णन है। उसमें पदस्थ ध्यान मंत्र पदों के द्वारा ध्यान करना तो सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र, जिसकी 84 लाख मंत्रों का जनक ऐसा महामंत्र नमोकार मंत्र, उसके अंदर 5 पद है। नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वज्राणम, नमो लोई सब साप। श्री आचार्य भगवंत ने स्वयं ने आचार्य निर्मित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने मान अरंतों का स्वरूप बताया, सिद्ध भगवंतों का बताया, आचार्य भगवंतों का, उपाध्याय और साधु परमेश्वर का वर्णन किया। इसके बाद निश्चय ध्यान का भी वर्णन और परम ध्यान का वर्णन करते हुए तो गजब कर दिया। 56 में गाथा है माँ चिट्ठा माँ जंप माँ चिंत, क्या सुंदर वर्णन किया। इस गाथा के अंदर अगर संस्कृत टीकाकार से आप देखेंगे तो इसमें अभेद रत्नत्रय, निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग, उसके पर्यायवाची नाम देखो आप सब, जितने भी चर्चा और हम करते उसके गजब के पर्यायवाची नाम दिए। मैं जरा आपको उन पर्यायवाची नामों से परिचित कराता हूँ। ये गाथा है माँ चित्त माँ जंप माँ चिंत तुम्ही जैन हुई थिरो अप्पा अप्पम मिरो इनमेव परम हवे ध्यानम। संस्कृत टीका में इनमेव परम हवे ध्यानम अर्थात ध्यान में स्थित वीतराग परमानंद सुख प्रतिभाति तदैव निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूपम। क्या बात है, उसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। ध्यान में सीता नाम यद वीतराग परमानंद सुखम प्रतिभाति तदेव निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूपम तच्च पर्याय नामांतरेण, उसके पर्यायवाची नाम किम किम भन्यते तद अभिधीयते तद अभिधीयते तदैव शुद्धात्म स्वरूपम तदैव परमात्म स्वरूपम तदैव एक देश व्यक्ति रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नयन स्वशुद्धात्म संवित्ति समुत्पन्न सुखामृत जल सरोवरे रागादि मल रही तत्वेन परमहंस स्वरूपम इदम एक देश व्यक्ति रूपम शुद्ध नए व्याख्यानम अत्र परमात्म ध्यान भावना नाम मालायाम यथा संभवम सर्वत्र योजनीयम। जहाँ जहाँ प्रकरण आवे वहाँ आपको हमको ऐसा चिंतन करना चाहिए। तदैव परम ब्रह्म स्वरूपम तदैव परम विष्णु स्वरूपम, उसी मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग की ये पर्यायवाची तदैव
परम शिव स्वरूपम तदेव परम शुद्ध स्वरूपम तदेव परम जिन स्वरूपम तदेव परम स्वात्मोपलब्धि लक्षणम सिद्ध स्वरूपम वह तदेव निरंजन स्वरूपम तदेव निर्मल स्वरूपम तदेव स्वसंवेदन ज्ञानम तदेव परम तत्वम तत्व ज्ञानम तदेव शुद्धात्म दर्शनम तदेव परमावस्था स्वरूपम तदेव परमात्मनः दर्शनम वह तदेव परमात्म ज्ञानम तदेव परमावस्था रूप परमात्म स्पर्शनम तदेव ध्येयभूत शुद्ध पारणामिक भाव रूपम वह तदेव ध्येयभूत शुद्ध पारणामिक भाव स्वरूपम भाव रूपम तदेव ध्यान भावना स्वरूपम तदेव शुद्ध चारित्रम तदेव परम पवित्रम तदेव अंतः तत्वम तदेव परम तत्वम तदेव शुद्धात्म द्रव्यम तदेव परम ज्योति साएव साएव शुद्धात्मानुभूति साएव प्रतीति साएव साएव आत्मसंवित्ति साएव साइव स्वरूपलब्धि स एव नित्योपलब्धि स एव परम समाधि स एव परमानंद स एव नित्यानंद स एव सहजानंद स एव सदानंद स एव शुद्धात्म पदार्थ अध्ययन रूप स एव परम स्वाध्याय स एव निश्चय मोक्षोपाय स एव एकाग्र चिंता निरोध स एव परम बोध स एव शुद्धोपयोग वह स एव शुद्धोपयोग स एव परम योग स एव भूतार्थ स एव परमार्थ स एव निश्चय पंचाचार स एव समयसार स एव समयसार स एव अध्यात्मसार तदेव समतादि निश्चय षड आवश्यक स्वरूपम वह तदेव अभेद रत्नत्रय स्वरूपम तदेव वीतराग सामायिकम तदेव परम शरणोत्तम मंगलम तदेव केवल ज्ञानोत्पत्ति कारणम तदेव केवल ज्ञानोत्पत्ति कारणम तदेव सकल कर्म क्षय कारणम सैव निश्चय चतुर्विध आराधना सैव परमात्मा भावना सैव शुद्धात्मा भावना से उत्पन्न सुखानुभूति रूप परम कला सैव दिव्य कला तदेव परम परमाद्वैतम तदेव परमामृत परम धर्म ध्यानम तदेव शुक्ल ध्यानम तदेव रागादि विकल्प शून्य ध्यानम तदेव निष्कल ध्यानम तदेव परम स्वास्थ्यम तदेव परम वीतरागत्वम तदेव परम साम्यम तदेव परम परम एकत्वम तदेव परम भेद ज्ञानम स एव परम समरसी भावः इत्यादि समस्त रागादि विकल्पोपाधि रहित परमाह्लाद एक सुख लक्षण ध्यान रूपस्य निश्चय मोक्ष मार्गस्य वाचकानि अन्यान्यपि पर्याय नामानि विज्ञेयानि भवन्ति परमात्मा तत्व विद्वी भव जो परमात्मा तत्व की यानी श्रद्धा भावना रखने वाले उन भव्यात्माओं को इस प्रकार अभेद रत्न निश्चय मोक्ष मार्ग निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग के परम पर्यावाची नाम है। और इन्हीं के आधार से अगर अपन ग्रंथ राज का स्वाध्याय करते हैं यानी समय सारा दीटी टीकाओं का क्या गजब यानी अमृतन स्वामी की टीका तो सर्वोपरि है, लेकिन जयसन महाराज की टीका समय सार की प्रवचन सार 50 निकाय की और परमात्मा प्रकार जो ग्रंथ राज है ब्रह्मदेव की टीका है, स्वामी कार्तिकेय है, शिवचंद्र स्वामी की टीका है, बड़ी अद्भुत है, उसका जरूर स्वाध्याय। इस प्रकार ये हमने 56 गाथा का सार बताया। इसके बाद 57 गाथा है आने ध्यान का अधिकारी कौन है, तपवान श्रुतवान व्यर्थवान, और अंत में लघुता यानी इतने बड़ी महान आचार्य है। कहते हैं हम अल्प बुद्धि है, कदाचित कोई साफ समय ज्ञान है तो कोई त्रुटि हो जाए तो विशेष ज्ञानी
उसका संशोधन करे। क्या गजब का ग्रंथ राज है। जरूर एक बार इस अध्यात्म ग्रंथ माने ब्रह्मदेव की टीका अगर कोई इसमें क्या अध्यात्म का भी लक्षण बड़ा सुंदर। अध्यात्म यानी राग द्वेष रहित परिणति का नाम अध्यात्म है। और ऐसी राग द्वेष रहित परिणति जिन संतों को होते हैं वो आध्यात्मिक संत कहलाते हैं। ऐसी राग द्वेष रहित परिणति जिस ग्रंथ राज में वर्णन वो आध्यात्मिक ग्रंथ कहलाता है। और आप और हम ग्रंथों के आधार से उनका स्वरूप समझे। क्या गजब का वर्णन है। आत्म शब्द का वर्णन सब पूरा टीकाओं में कोई माने नो नच नहीं रखी, ऐसी सुंदर टीका है। इसलिए सभी भव्यात्माओं का आने अवश्य ऐसे ग्रंथराज का स्वाध्याय करें, मनन करें, ताकि आप और हम शीघ्र से उसी भेद रत्न की आराधना के साथ साथ में अगर विशेष पुरुषार्थ करेंगे इस भव में याद लेंगे अभेद रत्नत्रय की भी अपने को प्राप्ति होगी। और फिर कार्य परमात्मा अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था की भी प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ और जो मैंने 6 बातें बताई ये द्रव्य संग्रह की, अर्थात ग्रंथराज का नाम द्रव्य संग्रह। ग्रंथ रचयिता आचार्य अरे नेमिचंद्र सिद्धांतिक देव इनका नाम। ग्रंथ में मंगलाचरण भी किया जीव जीवनम। ग्रंथ का परिमाण अगर देख गाथाओं के अपेक्षा केवल 58 गाथा ही है। अर्थ का परिमाण तो अपरिमित है। ग्रंथ का निमित्त संस्कृत टीका में जरूर भट्ट वगैरह का उल्लेख किया है, प्रभाकर भट्ट। और ग्रंथ का पढ़ने का फल सुनने का ये तो सभी एक किसी भी ग्रंथराज में आप लगा। जब तक हम माने रुचिपूर्वक ग्रंथ का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तब तक देखो परंपरा की बात तो अलग, साक्षात देखो साक्षात क्या लाभ होता है। हम पंचेंडी के विषयों से बच जाते हैं, आर्त रौद्र ध्यान से हम बच जाते हैं, दुर्ध्यान से बच जाते हैं। ये चंचल मन एकाग्र हो जाता है, अपूर्व तत्वों का ज्ञान होता है, जिससे आह्लाद होता है, साथ ही से पुण्य का बंध होता है, पाप कर्म की हानि होती है, कषाय मंद हो जाती है। क्या क्या इसमें लाभ बताए। और सम्यक दर्शन स्वानुभव आदि की प्राप्ति होकर के और निर्वाण की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसे स्वाध्याय के श्रवण पठन के अनेक लाभ बताए हैं। तो अवश्य स्वाध्याय को परम तब भी बताया। अभी ध्यान का यानी प्रशस्त ध्यान का होना जरा बहुत अभ्यास मांगता है, लेकिन स्वाध्याय में सबका उपयोग लग सकता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम नमः ओम नमः ओम नमः।